तो यशवा है मशियाख में मेरा आप सबको शबा शलोम। यहोवा आप आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय चीजों। और आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें। मेरा अदनोई अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे, और इजराइल की जो खोई हुई भेड़े हैं वो यशवा है मशियाख के नाम से बचाई जाए। और मेरा अदनोई यहोवा उन सब का उद्धार करे, उन सबको ढूंढे, उनका उद्धार करे यशवा है मशियाख के नाम से, आमीन। तो प्रिय चीजों, आज का जो हमारा बिब्लिकल टॉपिक है, विषय है, वो है कि क्या आपका आत्मिक जीवन सूख गया है? क्या आपके जीवन में आप अकाल को महसूस कर रहे हैं, सूखेपन को महसूस कर रहे हैं? तो आज यहोवा का ये जीवत कलाम को सुने, कि जब आप आज यहोवा के जीवत कलाम को सुनेंगे तो जो आपका जीवन सूखा है वो सूखा हुआ नहीं रहेगा, पर वो यशवा है मशियाख के नाम से बदल जाएगा। यशवा है मशियाख के नाम से उस जीवन के अंदर एक बड़ी तब्दीली आएगी, एक बड़ा रिवाइवल आएगा प्रिय चीजों। तो मैं विश्वास करता हूं कि आपके आज के कलाम के द्वारा, आज के वचन के द्वारा आप अपने जीवन में एक आत्मिक जागृति को रिसीव करेंगे, आत्मिक रिवाइवल को पाएंगे। इसलिए बड़े ध्यान से आज आप यहोवा के कलाम को, उसके वचन को सुने। मेरा अदोनी आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय चीजों। तो आज हम सूखे हुए जीवन के विषय में देखने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। और जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं यहोवा के कलाम से, मरकुस 3 अध्याय उसके पहले वचन से, तो यहां लिखा है कि फिर वे आराधनालय में गया और वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। जब यीशु मसीह एक आराधनालय के अंदर प्रचार कर रहे थे, एक आराधनालय के अंदर थे, तो वहां पर कुछ लोग एक सूखे हाथ वाले को, वहां पर कुछ लोग एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को लेकर आए हुए थे। याद रखें, कुछ लोग एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को लेकर आए थे। इस व्यक्ति का एक हाथ सूखा हुआ था, इसका हाथ सूखा हुआ था, और ये अपने हाथों को उठाकर यहोवा की महिमा नहीं कर सकता था। ये अपने हाथों से ताली नहीं बजा सकता था। ये अपने हाथों से यहोवा के लिए भलाई के काम नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उसका हाथ सूख चुका था। और ये अपने सूखे हुए हाथ के कारण बहुत दुखी था, परेशान था, और बहुत सारे वैद्यों को, हकीमों को इसने दिखाया, लेकिन इसकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हुई। क्यों? इसका हाथ सूखा हुआ था प्रिय यीशु। और इसे आराधनालय में लाया गया, इसे वहां लाया गया जहां यशवा है मशियाख है, जहां जीवन है। याद रखिए, जब तक इसका हाथ सूखा हुआ है, ये अपने हाथों से यहोवा की महिमा नहीं कर सकता। आज मसीह जीवन के अंदर बहुत सारे ऐसे जीवन हैं जिनके जीवन, प्रार्थना के जीवन सूखे हुए हैं, जिनके हाथ सूखे हुए हैं, पांव सूखे हुए हैं, आंखें सूखी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन अंगों के द्वारा यहोवा की महिमा नहीं हो रही। सूख चुका है जीवन। दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, दिखने में तो वो अपने हाथों से बुराई के काम कर रहे हैं, आंखों से बुराई कर रहे हैं, पांव से बुराई कर रहे हैं, चाल चलन सही नहीं है। तो क्या है? जीवन सूखा हुआ है। अपने जीवन के अंदर वो अपने आप को घटता हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन में। तो क्या है? जीवन सूखा हुआ है, जीवन के अंदर अकाल है। पर मेरा यीशु मसीह जहां सूखा हुआ है, वहां पर वो जल की धाराएं बहाने की सामर्थ रखता है। वो कहता है कि मैं सूखी भूमि के ऊपर नदियां बहा दूंगा। प्रिय यीशु, इस व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ था और इसने ताली नहीं बजाई, इसने हाथ नहीं उठाया, इसने यहोवा की महिमा नहीं की। और जो लोग इसके साथ थे, वो लोग चाहते नहीं थे कि ये ठीक हो जाए। इसके चंगाई से वो लोग खुश नहीं थे, पर इसे इसलिए लेकर आया गया ताकि वो यीशु मसीह के ऊपर दोष लगा सके। आज भी बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसा है कि वो सूखे हुए हैं। उनके जो मित्र हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके साथ जो लोग हैं, वो नहीं चाहते कि इनका जीवन बच जाए, ये यीशु मसीह के प्रिय हो जाए। क्यों? क्योंकि वो उनके साथ बुराई में मस्त है। और बहुत दुख की बात है कि चर्चिस के अंदर, कलीसियाओं में भी ऐसा सूखा जीवन
आज हमें देखने को मिलता है प्रिय यीशु। पर याद रखिए, ये सूखा हुआ जीवन बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। इब्रानी भाषा के अंदर जब आप इसे देखेंगे तो सनम करके इसे लिखा गया है। सादिक, नून और मैम। सादिक का अर्थ है धार्मिकता, नून का अर्थ है जीवन और मैम का अर्थ है रूह कदोश, पवित्र आत्मा, पानी की भरपूरी। तो जब एक जीवन के अंदर से पवित्र आत्मा की धार्मिकता खत्म हो जाती है तो वो जीवन क्या हो जाता है? वो सूख जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, वो सूख जाता है प्रिय यीशु। जब एक जीवन के अंदर से पवित्र आत्मा की धार्मिकता खत्म हो जाती है तो वो जीवन सूख जाता है। इसको इब्रानी में यबेस भी बोला गया है। योद, बेत और शिन। योद यहोवा का हाथ है, बेत घर है, शिन फायर है। जो घर यहोवा के अधीनगी में नहीं है, जो घर यहोवा के हाथों के नीचे नहीं है, उसकी महिमा के लिए नहीं है, यहोवा एक भस्म करने वाली आग के रूप में उसे सुखा डालता है, खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। बाइबल के अंदर लिखा है जब अकाल पड़ा यूसुफ के समय में, 7 साल भरपूरी के थे, लेकिन जब 7 साल का अकाल आया, सारी भरपूरी, सारी चीजें खत्म हो गई। सूखेपन ने तुरंत आकर हर जगह सब कुछ आनंद को मातम में बदल दिया और हर जगह सूखा 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 ही था। कहीं अन्न नहीं था, कहीं भरपूरी नहीं थी। लेकिन भरपूरी यदि कहीं थी तो वो यहोवा के लोगों के जीवन में थी। तो प्रिय अजीजों, इस व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ है और आज बहुत सारे मसीह जीवन सूखे हुए हैं और वो अपने सूखे हुए जीवन के साथ खुश है। उनको जरा भी इस बात का दुख नहीं है, जरा भी शोक नहीं है, या पछतावा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है कि हमारे आंख यहोवा की महिमा नहीं कर रहे, हमारे हाथ यहोवा की महिमा नहीं कर रहे, हमारे शरीर के अंगों से यहोवा को महिमा नहीं मिल रही। जरा भी वो इन बातों से दुखी नहीं है, पर वो बहुत खुश है क्योंकि उन अंगों के द्वारा वो दुष्ट की महिमा कर रहे हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, अपनी चीजें कर रहे हैं। प्रिय यीशु, आज अपने जीवन में देखें, क्या मेरी आंखों के द्वारा यहोवा को महिमा मिल रही है, या मेरी आंखें सूख गई हैं, इनसे सिर्फ बुराई की बातें हो रही? क्या मेरे होठों के द्वारा यहोवा को महिमा मिलती है, या ये सूख गए हैं कि इनसे सिर्फ चुगलियां और निंदा हो रही है? क्या मेरे हाथों से यहोवा को महिमा मिलती है, या सूख गए हैं, सिर्फ अपने ही काम में मस्त है, अपने ही चीजों में मस्त है? क्या मेरे चाल चलन से यहोवा को महिमा मिल रही है, या अपने ही चीजों में मस्त है? यदि जीवन सूखा हुआ है तो प्रिय यीशु, आज यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। और जब यह व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने कहा कि उठ खड़ा हो। उस व्यक्ति को बीच में खड़ा किया और कहा अपना हाथ बढ़ा। याद रखें, सूखे हाथ वाले व्यक्ति को पता है कि मैंने बहुत कोशिश की है पर मैं अपना हाथ नहीं बढ़ा पाया, मैं इसे नहीं बढ़ा सकता, मैं इसे नहीं हिला सकता। लेकिन जब उसने यीशु मसीह की बात को सुना, उसके कलाम को सुना, उसके वचन को सुना, उसने तुरंत कोशिश की, उसने ट्राई किया, उसने कोशिश की अपने हाथ को बढ़ाने के लिए। और यहोवा के वचन की सामर्थ ने जाकर उसके हाथ को जो सूखा हुआ था उसे नया कर दिया, उसे बदल दिया। अब वो हाथ सूखा हुआ नहीं है, पर यहोवा ने उस डेड हाथ को जीवन में बदल दिया है। अब उन हाथों से वो यहोवा की महिमा कर सकता है। अब उस हाथों से वो हाथ उठाकर धन्यवाद दे सकता है, वो भलाई के काम कर सकता है। क्या प्रिय जीजो, आपके हाथ भी सूख गए हैं? क्या आपका जीवन भी सूख गया है? आज यीशु मसीह आपको कहता है उस गुनाह के जीवन को छोड़ दीजिए, उस पाप के जीवन को छोड़ दीजिए, उस बुराई को छोड़ दीजिए और आज अपना हाथ बढ़ाएं। यीशु मसीह आपको कहता है जब हाथ बढ़ाएंगे यहोवा का वचन आपके जीवन में आएगा और वो सूखेपन को खत्म कर देगा। प्रिय यीशु, खत्म कर देगा। सारी पृथ्वी के ऊपर अकाल था, यूसुफ के पास यहोवा का वचन पहुंचा और उस वचन ने आकर मिस्र के अंदर भरपूरी को पैदा किया। वहां पर अकाल का कोई भी अनुभव नहीं था, लेकिन वहां पर भोजन वस्तु थी। तो यहोवा का कलाम
यहोवा का वचन आज हमें सिखा रहा है क्या है ये सूखापन, क्या है ये चीजें। वचन के अंदर जब आप पढ़ते हैं यशाया 40 अध्याय 6 वचन से लिखा है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा क्या प्रचार करूं? सब प्राणी तो घास है और उनकी जो शोभा है वो मैदान के फूल के समान है। और जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब लिखा घास सूख जाती है। याद रखिए, जो जीवन आज घमंडी है, जीवन आज अहंकार में है, यहोवा का वचन कहता है इंसान का जो जीवन है वो घास के समान है, उसकी सुंदरता जो है वो फूल के समान है। तब लिखा है तब घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, और लिखा निस्संदेह प्रजा जो है वो घास है। हम घास है, लेकिन याद रखें लिखा है यशाया 40 अध्याय 8 वचन के अंदर, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन परंतु हमारे एलोहिम यहोवा का वचन सर्वदा अटल रहेगा। जिन जिंदगियों के अंदर वचन रहेगा वो कभी सूखेंगे नहीं प्रिय दोस्तों, उनकी सुंदरता कभी मुरझाएगी नहीं, पर वो नई होती जाएगी, वो बदलती जाएगी। क्यों? क्योंकि यहोवा का वचन उनके होठों से निकल रहा है, उनकी आंखों में वचन है, उनके जीवन में वचन है, उनके हाथों में, उनके पांवों में वचन है प्रिय चीजों। और वचन क्या करेगा? वचन उनको हरा भरा रखेगा, उन्हें सूखने नहीं देगा प्रिय चीजों, सूखने नहीं देगा। इसलिए हमारे हाथ यहोवा के वचन के अनुसार उसका धन्यवाद करें, हमारी आंखें यहोवा के वचन के अनुसार हो। जब हमारे जीवन के अंदर यहोवा का कलाम रहेगा, हम कभी भी सूखेंगे नहीं, पर सर्वदा अटल रहेंगे। वचन के अंदर लिखा हुआ है, जब आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, यहोवा ने होशे नबी को कहा जा एक वेश्या के साथ शादी कर ले और उससे बच्चे उत्पन्न कर। होशे ने जाकर एक वेश्या से शादी कर ली और शादी करने के बाद उसने उसे प्यार किया और उसने बच्चे पैदा किए, और उसके बाद फिर वो अपने यारों के पास चली गई। जब यारों ने उसको छोड़ दिया, वो वापस आई होशे के पास, फिर बच्चा पैदा किया, फिर चली गई। जब फिर यारों ने छोड़ दिया, फिर वो आई और फिर आई, बच्चा पैदा किया, फिर वो चली गई। क्या कर रही थी? वो बेवफाई कर रही थी, वो व्यभिचार कर रही थी। आज कलीसिया भी व्यभिचार बाइबल के अकॉर्डिंग क्या है? जब हम कोई भी चीज को अपने जीवन में यहोवा से ज्यादा महत्वता देते हैं, किसी भी चीज को हम यहोवा से ज्यादा प्रेम करते हैं, तो ये बाइबल के अनुसार व्यभिचार हो जाता है। इजरायलियों ने क्या व्यभिचार किया? उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की पूजा की, दूसरे माबूदों की पूजा की। और आज बहुत सारे लोग धन की पूजा करते हैं, बहुत सारे लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं में मस्त हैं, जीविका के घमंड में हैं। क्या है उनके लिए? वो एक व्यभिचार है उनके लिए, एक मूर्ति पूजा है उनके लिए। और वो जब दुख में होते हैं तो वो यहोवा के पास आ जाते हैं। जब उनका दुख दूर हो जाता है तो फिर अपने यारों के पास। यार कौन है? उनकी आंखों की अभिलाषा, उनके शरीर की अभिलाषा, उनके जीविका का घमंड, उनकी ऐसी चीजें जो उन्हें यहोवा से दूर लेकर जाती है, प्रार्थना के जीवन से दूर ले जाती है, आराधना के जीवन से दूर ले जाती है, गुनाह के अंदर ले जाती है। वो चीजें क्या है? वो चीजें गैर मामूद है प्रिय चीजों। आज लोगों का फोन उनके लिए एक मामूद बन चुका है, फेसबुक व्हाट्सएप एक मामूद बन चुका है, और वो सारा का सारा समय उनके साथ बिताते हैं और प्रार्थना और वचन का समय उनके पास नहीं है। क्या कर रहे? वो व्यभिचार कर रहे। जब दुख में होते हैं उनको छोड़कर यहोवा के पास आते हैं, जब दुख दूर हो जाता है फिर अपने यारों के पास चले, और वो अपने जीवन में क्या हो जाते हैं? वो सूख जाते हैं, वो सूख जाते हैं। पर यहोवा प्रेम करता है, उसने अपनी दुल्हन को छोड़ा नहीं, उसे ले आई। और लिखा है कि वो वेश्या अपने यारों के पास चली गई। समय बीता, क्या हुआ? उसकी जवानी ढल चुकी थी, उसकी जवानी ढल चुकी थी। अब कोई उसके पास नहीं आ रहा था, वो बुजुर्ग हो चुकी थी, वो बुढ़िया हो चुकी थी।
उसकी सुंदरता खत्म हो चुकी थी। जैसे कि वचन के अंदर लिखा, घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन यहोवा एलोहीम का वचन सर्वदा अटल रहेगा। और उसने सोचा कि मैं अपने आप को जाकर बेच दूंगी, ताकि मैं जाकर कहीं कुछ काम करूं और मेरा पालन पोषण हो सके, क्योंकि मैं अपने पति के पास किस मुंह से जाऊंगी, मैं उसके पास नहीं जा सकती। उसने जाकर एक ऐसी जगह चली गई जहां पर बोलियां लगती थी, और वहां पर जाकर हर कोई उसकी बोली लगा रहा था। और होशे वहां पहुंच गया, क्योंकि यहोवा ने कहा, जा तो उसको मोल ले ले, उसको खरीद ले। और जब वो वहां पर पहुंचा, लोग बोलियां लगा रहे थे, लेकिन होशे ने क्या किया? होशे ने जाकर सबसे ज्यादा बोली लगा दी, और उसने उस स्त्री को खरीद लिया और उसको कहा, बीबी तो तू मेरी है, पर वो पहले जैसी नहीं, क्योंकि अब मैंने तुझे दाम देकर खरीद लिया है। याद रखें, मैं और आप बेवफा थे, संसार के अंदर थे, बुराइयों में थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? हमें अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है। आज हम यहोशू मसीह के हैं, इसलिए हमें अपने जीवन के द्वारा यहोवा की महिमा करनी है। याद रखें, घास सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन यहोवा के वचन सर्वदा अटल रहेंगे। और जो व्यक्ति यहोवा के वचन के अनुसार चलेंगे, वो नहीं सूखेंगे, वो नहीं मुरझाएंगे, वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, उनकी सुंदरता कायम रहेगी। क्योंकि भजन संहिता 103 अध्याय 5 वचन में लिखा है, वही तो तेरी लालसा उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। इसलिए प्रिय अजीजों, जब आप अपना जीवन यहोशू मसीह के वचन के अनुसार गुजारेंगे, प्रार्थना में गुजारेंगे, आज जो कुछ भी आपके जीवन में गुनाह है, जब आप उसे मान लेंगे, तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो फिर क्या होगा? आप अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। जब आप अपना हाथ बढ़ाएंगे, यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाकर आपको अपने गोद में ले लेंगे और आपको फिर से नया कर देंगे, आपको नया बना देंगे। और फिर आप यहोवा के वचन के अनुसार चले, उसके वचन के अनुसार करें, आपकी जवानी नई हो जाएगी। जो भी अंदर सूखापन है, वो सूखा नहीं रहेगा, वो यीशु मसीह में वो जीवित हो जाएगा प्रिय यीशु, और आपका जीवन तब्दील हो जाएगा, और आप उकाबों के समान आपकी जवानी नहीं होती जाएगी। क्योंकि जो यहोवा के लोग हैं, वो हमेशा हरे भरे रहेंगे, लहलहाते रहेंगे और सुंदर रहेंगे। तो प्रिय अजीजों, आज के वचन के द्वारा हमने सीखा कैसे यहोवा ने उस व्यक्ति का, जिसका हाथ सूखा हुआ था, उसे चंगाई थी। लोग नहीं चाहते थे कि वो नया बने, उसका जीवन बदले, उसका नया जन्म हो। आज लोग नहीं चाहते कि आपका जीवन बदले, पर यीशु मसीह चाहता है। क्या आज आप उसकी ओर अपने हाथों को बढ़ाएंगे? क्या आप अपने जीवन को उसके आगे समर्पित करेंगे? यदि आप उसके आगे अपने आप को समर्पित करेंगे, वो अपने वचन से आपको शुद्ध करेगा, अपने वचन को आपके अंदर डालेगा, और आप नए हो जाएंगे। और फिर आपकी जवानी कभी मुरझाने की नहीं है, कभी ढलने की नहीं है, कभी सूखने की नहीं है, और आप नए हो जाएंगे प्रिय यीशु। तो मेरा द्रोही अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और आप यहोवा में बहुतायत से फल लेकर आए प्रिय यीशु। आप सबको शबद शलोम, आमीन।